एक बार समझते हैं इसको कि ऐसा क्या हो गया कि म्यांमार से करीब 5000 लोग हमारे देश में मिजोरम में आ गए हैं। तो थोड़ा सा इस समस्या के बैकग्राउंड पर जाते हैं। जैसा कि आप ये मैप देख रहे हैं, म्यांमार, ध्यान से देखें, ये म्यांमार का चिन प्रोविंस, ये रखाइन, ऐसे तो इरावदी भी, लेकिन बेसिकली चिन और रखाइन। यहाँ चिन नाम की CHIN, चिन नाम की एक एथनिक ट्राइब रहती है। ये लोग क्रिश्चियन हैं। और अगर हम समानता के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत में मिजो और कुकी लोगों के जैसे ही ये लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। म्यांमार बेसिकली बौद्ध मत को मानता है। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ। सरकार वहाँ जुंटा सेना का ही ग्रुप चला रहा है। जुंटा के द्वारा इस समय चिन लोगों को जो भी कार्रवाई की जा रही है उसको सभी स्वीकार करते हैं कि जुंटा चिन लोगों के खिलाफ बहुत सख्त हो चुका है। यहाँ तक कि कस्टडी में अनेक चिन लोगों की इल्लीगल हत्याएं तक हुई हैं। इसके अलावा और तमाम प्रकार के कदम उठाए गए हैं उनके खिलाफ। वो लोग भाग कर भारत की मिजोरम में आ रहे हैं। और मिजोरम की सरकार ने कहा है कि 31,000 से ज़्यादा चिन लोग ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं, 5,000 अभी आए हैं। अब चिन लोग क्रिश्चियन हैं। भारत में मिजोरम में भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये समस्या एक धर्म का भी रूप ग्रहण करने वाली है। इसका एक पहलू और भी आने वाला है जिस पर आपको नज़र रखनी है। म्यांमार में जो वर्तमान जुंटा सरकार है उसको सेना सपोर्ट कर रही है, या सेना संचालित कह रही है, अगर ये कह लें तो गलत नहीं होगा। ये चीन के पक्ष में, और चिन लोगों को क्रिश्चियन बनाया ही अमेरिका के मिशनरीज ने। अमेरिका चिन लोगों का समर्थक है। तो आप समझ सकते हैं कि USA और चीन के बीच जो एक बॉन्डिंग है उसके कारण से USA यहाँ चिन लोगों का सपोर्ट करेगा। और USA चीन एक देश, एक उभरती महाशक्ति, इससे जो टकराहट उभर रही है वो एंगल भी यहाँ शामिल हो जाने वाला है। तो नतीजा ये निकलेगा कि अब USA जो है भारत पर एक दबाव डालेगा कि जितने चिन लोग आपके यहाँ म्यांमार से आ रहे हैं आप उनको शरण दीजिए, और हमारे यहाँ रिफ्यूजीज की संख्या बढ़ेगी। चीन जो है पूरी तरीके से जुंटा को सपोर्ट करेगा, म्यांमार की जुंटा सरकार को, कि तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, क्योंकि इससे USA को पीड़ा हो। तो उस परिस्थिति में USA और चीन की तो टकराहट बढ़ेगी। दिक्कत भारत के साथ ही आएगी, रिफ्यूजीज की अच्छी खासी संख्या बढ़ेगी। पिछले दिनों कुकी और मैती का जो मणिपुर में संघर्ष हुआ, चूँकि कुकी लोग भी क्रिश्चियन और चीन भी क्रिश्चियन, तो नतीजा ये निकलेगा कि एक धार्मिक एंगल और इसको आप देखेंगे बढ़ता हुआ पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये इतनी छोटी घटना नहीं रह गई। अब चूँकि म्यांमार में पीड़ित किए गए हैं चिन लोग, तो ऐसी स्थिति में हम उनको शरण देने से मना भी नहीं कर सकते। शायद यही कारण रहा है कि बहुत ज़्यादा सख्ती असम राइफल्स जो कि भारत म्यांमार सीमा पे लगाई जाती है वो कर नहीं पाई है। इसीलिए ये लोग म्यांमार की सीमा और कुछ हद तक तो म्यांमार के अंदर भी प्रवेश कर गए। समस्या एक ये आने वाली है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चीन और अमेरिका USA दोनों की आपसी रस्साकशी का खामियाजा हमारा उत्तर पूर्व भुगते, क्योंकि चीन उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। वहाँ जो भी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, अलगाववादी ग्रुप हैं, सबको क्लियर सपोर्ट मिलता है चाइना का। तो इन संदर्भ में आपकी नज़र इस घटना पे होनी चाहिए।